आज हम इस टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning, sir. You are most welcome in my tense class, which is belongs to your grammar class. Okay? Yes, sir. आज हम इस टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। ओके? Yes, sir. और उसके नेक्स्ट स्टेप में हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसको सबसे पहले हम जानेंगे और इसी सीरीज में लगातार हम लोग सारे टेंसेस को पढ़कर पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद बहुत सारे इसके और भी टेंसेस हैं, और भी सेंटेंसेस हैं, उनको हम टाइप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12 टेंसेस हैं, 3 मेन टेंसेस, इसके पार्ट को मिलाकर 4 पार्ट हैं सबके, यानी 12 हुए। और यहाँ हम थर्ड पार्ट आपको पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब पहले पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके? Yes, sir. तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने देखा, उसमें बताया गया कि वह कार्य जो पहले से ही चल रहा है, हमारे सामने मौजूद होता है, तो वह हमारा क्या हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। और अब यहां पर क्या कह रहा है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट इज अ ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? एक कह रहा है ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन। ग्रामेटिकल क्या है? कॉम्बिनेशन है, मतलब कि जिसको हम दो चीजों को या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला दें तो कॉम्बिनेशन हो गई। ओके? Yes, sir. Of the present tense and perfect aspect। देखिए कह रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट जो है, इसका कॉम्बिनेशन है। अब इस वर्ड को पहले समझ लो कि प्रेजेंट टेंस क्या है और परफेक्ट एस्पेक्ट क्या है। तो आप जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, तो सबको मालूम है क्या है प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने बताया था कि जो एक्शन हमें यह रियलाइज कराए कि कार्य प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि वो जो सेंटेंस का क्रिएशन होता है प्रेजेंट टेंस का होता है। और जब आपने देखा कि वह कार्य कंप्लीट हो गया है, मतलब पूर्ण हो गया है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। जब पूर्ण हो गया है, लेकिन एस्पेक्ट जो है, जो पहलू है, वो कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो और टेंस प्रेजेंट हो। जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, वो कंप्लीट आपको दिखे, लेकिन आपको प्रेजेंट की अनुभूति हो। समझा? यानी कि वर्तमान काल की प्रेजेंट टेंस की अनुभूति। जैसे कह रहा है आगे, दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a past event। कह रहा है कि जो कि एक्सप्रेस करने के लिए, वर्णन करने के लिए कि पास्ट इवेंट यानी जो घटना समाप्त हो गया था, जो कार्य समाप्त हो गया है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और वो क्या करता है? कह रहा है दैट हैज प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट। वो घटना तो भी हो जाती है, कंप्लीट हो गई, लेकिन कह रहा है कि उसके प्रेजेंट टाइम के रिजल्ट मौजूद हैं। इसलिए मैंने रिजल्ट लिख दिया। कॉन्सिक्वेंसेस मींस जो परिणाम स्वरूप कोई रिजल्ट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है। कुछ भी लिखा हो, डिफिनीशन एक तरफ, इसके मीनिंग को समझना एक तरफ। इसमें कहने का मतलब है कि आपके जो भी कार्य होंगे, ऐसा लगेगा कि यह अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, ज्यादा देर नहीं होगा, लगेगा। क्या तुमने खाया है? क्या तुमने खाया है? अर्थात यह जो सेंटेंस है आपसे पूछ रहा है कि अभी जो टाइम है उससे पहले आपने काम किया है खाने का कि नहीं। वह जब दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, मतलब कि बहुत 2-4 बरस
नहीं की बात हो रही है, यहाँ पर जा चुका है अर्थात आपके सामने वो चीजें प्रेजेंट पोजीशन में मौजूद है। बात समझ रहे ना? तो प्रेजेंट और जैसे तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, फिर कह रहा हैज हैव एज अ टाइम वर्ड, हैज हैव एज अ टाइम वर्ड। एक टाइम वर्ड के रूप में जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ड। हैज हैव जो है टाइम वर्ड के रूप में अवेलेबल रहता है। एंड V3 एंड V3 आर इनिशियली प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Tense। कह रहा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ या कोई बोल रहा है तो उसके स्पीकिंग वर्ड में आप उसके स्पीकिंग सेंटेंस में आप जरूर पाएंगे कि वहां पर देयर मस्ट बी है या आर हैज या एक्शन की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, ये दो चीज जरूर अवेलेबल होगी, चाहे हैव या हैज में से कोई एक हो और चाहे जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि दोनों रहते हैं क्योंकि एंड से जोड़ा गया है, यानी कि चाहे हैव या हैज रहे या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो हम जान जाएंगे कि यह इनिशियली कह रहा है ना, आवश्यक रूप से वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मैं तो उपस्थित रहेगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसमें आपको हैज या हैव में से कोई एक रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जिसको हम एक्शन की तीसरी अवस्था कहते हैं, वो भी जरूर मौजूद रहेगा। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब सवाल ये उठता है, ये तो मैंने इंग्लिश में बता दिया, अब हिंदी में भी हमें जानने की जरूरत है क्योंकि हिंदी सेंटेंसेस को हमें कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आ जाए, चुका है, क्या बेटा, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुकी हूं, चुका हूं, ई है, ए है, ली है, आदि ऐसे शब्द आए तो हम जान जाते हैं कि वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जब उस सेंटेंस के लास्ट में किसका डिस्क्रिप्शन यहां देखा आपने, देखा कि जब सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं या ई है मतलब क्या है, ई आएगा नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई की मात्रा का, बड़ी ई मात्रा है, ई है, ए है यानी छोटे ए के, यानी ए की मात्रा का आएगा वर्ण, ली है यानी ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें बड़ी, यहां भी बड़ी की मात्रा का है, आदि ऐसे शब्द, आदि ऐसे शब्द आए तो हम जान जाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस हो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको यहाँ पर एक दो सेंटेंस जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आया आपने, आपने है यस सर, मुझे है पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए हैं, दिए। चलिए, आपने का मतलब क्या होता है, यू होता है, यू है और यू के साथ हैव लगता है, हैव, उसके बाद देना का गिवन, गिवन
मी मनी। यहां आपने देखा, मैंने आपको जस्ट समझने के लिए लिखा हुआ है बेटा, सेंटेंस को रिकॉग्निशन के लिए लिखा है, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन कैसे हुआ कैसे नहीं हम अभी आगे पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वहां पर ऐसा हुआ। लेकिन आपको मैं जो यहाँ पर रिकॉग्निशन इन पहचान बताया, देखो क्या वो चीज वहां है या नहीं। तो लास्ट में मैंने क्रिया के साथ पैसे दिए देना काम है, तो देखिए ए है भाव आया नहीं आया पर, देखिए आया ना। और फिर देखिए इंग्लिश वाले सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर है आया नहीं आया, और यहाँ पर गिवन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं है, गिव गेव गिवन है। हम श्योर हो गए दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके यस सर। अब हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रूल है जिसको हम असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंस में पढ़ते हैं। और सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करा दें, आपको मैंने पहले बताया था प्रीवियस क्लास में, और हर क्लास में थोड़ी सी एक लाइन बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट टेंस। अब कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस वही है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ओके और देयर शुड बी नो एनी क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क इन दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस में ना तो कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, ना तो कोई माँ का विश्लेषण होना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, तभी वो क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। ओके यस सर। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इन दोनों को कंबाइन करके ही, यानी इन दोनों को ही हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जब हमारे सामने आते हैं तो हम उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर रूल यहाँ पर लिखा गया है। इस स्ट्रक्चर रूल के थ्रू हम उसको पढ़ेंगे। ओके यस सर। पहला है आपका सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आफ्टर दैट हम हैज या हैड में से कोई एक एक्शन लिखेंगे। कौन सी एक्शन है, यह एक्शन नहीं है यहाँ पर, यह एक टाइम वर्ड। क्या है बेटा, टाइम वर्ड। और कोई एक हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको अभी हम बता रहे हैं। फिर क्या है, उसके बाद हम नॉट या नेवर में से कोई एक चूज करेंगे, चाहे नेगेटिव वर्ड जो अगर होगा नॉट, ये नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और कभी नहीं है तो नेवर। और उसके बाद हम कह रहा है कि वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि एक्शन जो होगी वो हमारी तीसरी अवस्था में होगी। उसके बाद आफ्टर दैट हम लगा देंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में मान लग जाएगा। और लास्ट में हमने जैसा कि आपने बताया आपको, लास्ट में फुल स्टॉप अवश्य लगेगा। ओके यस सर। और ये भी हमने देखा कि बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, सेंटेंसेस हमने चेक किया था, उसमें पाया था कि सेंटेंस को स्टार्ट करने में पहला लेटर जो स्मॉल लिख दे रहे हैं, वो गलत है। चाहे वो नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, या कोई भी नाउन हो, या कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस शुड बी इन कैपिटल, वह कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ओके यस सर। उस सेंटेंस यहाँ पर आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में और फुल स्टॉप में, यानी आपको डिसाइड कर लेना है कि असर्टिव सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट के बाद ही हम फुल स्टॉप लगाएंगे जो कि लास्ट। ओके यस सर। कुछ हम यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो कौन कौन होंगे। ओके यस सर। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने देखा, वह आगरा जा चुका है, वह आगरा जा चुका है। अब जो सवाल सबसे बड़ा उठता है बेटा, वो सवाल ये है कि इसके सब रूल्स भी तो होंगे, हैं? सब रूल्स भी तो होंगे। तो हमेशा हर चीज लिखवाना या लिखना हमें अच्छा नहीं लगता है, केवल हम आपको थोड़े सा समझा देते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा और ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या
I we you they, बोलो I we you they, तथा तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका यूज करेंगे? टाइम वर्ड हैव। किसका यूज करेंगे? टाइम वर्ड हैव का With I, we, you, they and plural number subject, we use have as a टाइम वर्ड। Okay? यस सर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग ध्यान सुन ही रहे हैं। इसको इसलिए नोट कर लिया क्योंकि यह क्या है? ये सब रूल्स है। ओके? आपको पॉइंट में हेल्प करेगा। सेकंड है आपका सब रूल्स में बेटा कि विद ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वी यूज हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब या उसको हम टाइम वर्ड कहते हैं। ओके? Yes, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हैज। किसका यूज करते हैं? HAS हैज। ओके? यस सर और सब रूल्स नंबर थर्ड इसमें बहुत आसान है और वो ये है कि बेटा विद ऑल सब्जेक्ट्स, विद ऑल सब्जेक्ट्स वी यूज एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि हम जो एक्शन होगा हमारा उस एक्शन का थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की तीसरी अवस्था ही प्रयोग करेंगे। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके? यस सर क्योंकि हमेशा अगर एक्शन मौजूद है और हैज हैव है तो आपको जान लेना है इनिशियली कि वह आपका एक्शन की तीसरी फॉर्म जरूर होगी। ओके? यस सर और ऐसा है तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ओके? यस सर जैसा कि मैंने अभी आपको तीनों सब रूल्स बताया, बहुत ही आसान है। आई वी यू दे ही सी इट, यही आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और आपके जो एक से ज्यादा है वो बहुवचन हो गया, जो एक है वह एक वचन हो गया। ओके? यस सर आई वी यू दे तथा बहुवचन करता किसका साथ क्या रहेंगे? है। क्या रहेंगे बेटा? है। और ही सी इट तथा एक वचन करता के साथ क्या रहेंगे? है। ओके? यस सर हमें सेंटेंस का क्रिएशन तो स्ट्रक्चर रूल पर ही करना है, सब रूल्स तो उसकी हेल्प करते हैं। ओके? यस सर क्रिएशन हमारा किस पर होगा? स्ट्रक्चर रूल है। Yes. सबसे पहले क्या लिखा बेटा? सब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले हम सेंटेंस पहचान लें कि असर्टिव है या नहीं। तो हमने बताया आपको, देखिए सब्जेक्ट से हुआ से शुरू हो गया है, हो गया है ना? Yes, sir. अब देखिए फुल स्टॉप पे समाप्त हो गया है, हुआ है? Yes, sir. अब देखिए कोई क्वेश्चन वर्ड आया है? नहीं। कोई और मार्क्स इसमें है? नहीं। तो हम श्योर हो गए कि हमारा जो है यह क्या है? असर्टिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है? ही। और उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेरी गुड। क्या रहेंगे? हैज। और उसके बाद नॉट, तो नॉट या नेवर में कुछ है ही नहीं, इसमें ना तो नहीं है और ना ही कभी नहीं, तो हम आगे उसके एक्शन पढ़ जाएंगे। एक्शन हमारा क्या है? वर्ब थर्ड। जाना। वर्ब थर्ड क्या हो गया? जाना है ना? Yes. जाना क्या है? गो, वेंट, गॉन। तीसरे से क्या होती है? गॉन। GON। ही हैज गॉन। कहां जा चुका है? आगरा। टू आगरा। आगरा आपका प्रॉपर नाउन है, इसीलिए यह कैपिटल में पहला लेटर होगा। सेंटेंस हो गया बेटा, ही हैज गॉन टू आगरा। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? नो सर नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, उसके देखिए, उसने मेरी कलम, सॉरी कलम है, कलम नहीं चुराई है, नहीं चुराई है। अब आप देखते हैं इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं तो नहीं आया, लेकिन आपने यहां पर देखा ये ई है, देख रहे ना? यस सर और सेंटेंस आपका क्या है यहाँ पर? उसने, उसने जो मतलब क्या सब्जेक्ट फॉर्म लेंगे, है? चाहे ही या सी, उसने मतलब क्या ही या सी कोई एक होगा। अगर लड़की है तो सी हो जाएगा और लड़का है तो ही। क्यों? क्योंकि ये क्या है?
दिस इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। यह प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? जो काम करने वाले होते हैं सेंटेंस में उनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो आप देखिए, उसने मेरी कलम नहीं चुराई है। तो देखिए लास्ट में ई आया है ना, ई है और फुल स्टॉप है। हम जान गए हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का है, इसलिए एक सेंटेंस का क्रिएशन हम शुरू कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही या सी में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके सामने जो मौजूद हो उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा? वर्ब, अब एक्शन होगी आपकी चुराना, लेकिन हेल्पिंग पर आपका हैज, हैव से हैज हो जाएगा, क्योंकि ही हैज, ही सी के साथ क्या लगता है? हैज। और चुराना उसके बाद नेगेटिव वर्ड भी मौजूद है नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट। ओके, यस सर। ही या सी हैज नॉट। और चुराने क्या था बेटा? स्टील, स्टोल, स्टोलन। क्या हो जाएगा? स्टोलन। स्टोलन। क्या? मेरी कलम, he has not stolen। मेरी कलम को क्या होता है? My pen। ओके, Yes, sir। he या she has not stolen my pen। तो देखिए आपको has है भी मौजूद है और verbs की थर्ड फॉर्म भी मौजूद है। हमने जान लिया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि फुल सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है। हाँ, समाप्त हुआ है। ओके, आपने देखा कि अभी हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस के बाद नंबर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला, जिसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का आप कहते हैं, उसको हम एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखो सेकंड टाइप आपका तो डब्ल्यूएस टाइप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, क्यों? क्योंकि आंसर के रूप में हमें केवल यस या नो में ही पूरी कंप्लीट आंसर मिल जाता है। ऐसा सेंटेंस जिसके आंसर में क्या मिले? केवल यस या नो मिले, उसको हम एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, यस सर। अगर वह और ऐसा सेंटेंस किससे शुरू होता है? क्या से? हिंदी में क्या से शुरू होगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह इंग्लिश में शुरू होता है, जिसको हम टाइम वर्ड कहते हैं। ओके, ऐसा मैंने आपको पहले बताया था। तो आइए इसके सेंटेंसेस को लिखते समय हमें स्ट्रक्चर रूल क्या मिलेंगे उसको हमें ध्यान दें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चाहे हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे बेटा? नॉट, नेवर। नॉट या नेवर, जो मौजूद होगा हम वही यूज करेंगे। और उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर डेट हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होगा उसका यूज करेंगे। और लास्ट में सबसे ज्यादा एसेंशियल आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, उसको जरूर लगाएंगे। ओके, यस सर। आइए इसके सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। जैसे कहा, क्या वह पटना पहुंच चुका है? यस सर। क्या वह पटना पहुंच चुका है? अब वह के जगह पे आप यहाँ पर बच्चे लिख दो। क्या बच्चे, बहुवचन बनाते हैं, क्या बच्चे पटना पहुंच चुके हैं? क्या बच्चे पटना पहुंच चुके हैं? आप बताइए, सेंटेंस मैंने एक जगह गलत लिखा हुआ, आपको पकड़ में आया? हाँ, वेरी गुड। क्या है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा था और आप लोग उसको नहीं पढ़ पाए। जबकि यही आपको ध्यान रखना है कि एस आर नो आंसर टाइप जो सेंटेंस होगा वो हिंदी में आपको या इंग्लिश में, दोनों में मैंने अलग अलग बताया। हिंदी में क्या से शुरू होगा, जो कि देख रहे हैं क्या से शुरू है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के समाप्त होगा, बिल्कुल सही है। और इंग्लिश में आप जब जाएंगे तो वहां आपके जो टाइम मोड है उसी से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बच्चे।
बच्चे एक बच्चा है, बहुवचन बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगेगा? है। स्टार्टिंग क्या रहेगा? है। उसके बाद बच्चों क्या होगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन। और उसके बाद निगेटिव वर्ड कुछ है नहीं। अगला स्टेप पर चले जाते हैं हम। भी थर्ड यानी एक्शन हमारा क्या? पहुंचना। पहुंचना क्या होता है? थर्ड फॉर्म रीच्ड, REACHED। हैव चिल्ड्रन रीच्ड कहां? पटना। हैव चिल्ड्रन रीच्ड पटना, PATNA। और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। हैव चिल्ड्रन रीच्ड पटना। क्या पटना पहुंच चुके हैं बच्चे? है? Yes, sir. अगला सेंटेंस है आपका, क्या आपने यह पुस्तक पढ़ ली है? अब देखिए उन सारे सेंटेंसेस को मैं यहां पर टाइप करने की कोशिश किया हूं जो आपको वहां मैंने पहचान के रूप में बताई थी। देखिए यहां पर क्या है? लास्ट में ली है। Yes, sir. तो श्योर हो जाएंगे हम यहाँ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके? Yes, sir. और इसमें क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम जान जाते हैं यह आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसको हम SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसका सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार आपने मतलब यू हो गया, यू के रिगार्डिंग क्या होता है? सब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, नेगेटिव वर्ड है नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ना। पढ़ना को रीड, रेड, रेड पढ़ते हैं, बट लिखा सेम स्पेलिंग जाता है READ। हैव यू रेड? क्या? यह पुस्तक, यह पुस्तक में क्या आता है? दिस बुक। और लास्ट में क्वेश्चन। वेरी गुड। ओके? Yes, sir. ये दो सेंटेंसेस के थ्रू हमने पढ़ा कि हमारा क्या होता है? SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से क्रिएट होता है। ये बहुत ही आसान है। एक सेंटेंस आप और देख लीजिए जो कि हैज से शुरू होगा और वह आपको हो जाएगा, क्या उसने चाय पी ली है? ओके? Yes, देखिए कभी भी भूल से भी इन को एक में मत करना, नहीं तो पीली यानी येलो हो जाएगा, ठीक है ना? कलर की बात हो रही, लेकिन पी और ली अलग कर दिए मतलब क्या है? वो आपके चाय पीने से मतलब है उसको, ठीक है ना? तो लास्ट में देख रहे हैं ना वर्ड क्या है? ली है। तो ली है मतलब क्या? हम जान गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। Yes, sir. अब क्या से शुरू है, इसीलिए हमारा SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वो पूछने का मतलब हमें बता ही आपको ही या सी होता है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्या आ जाएगा? हैज। क्या होगा? Has. और ही या सी जो भी आप लिखना चाहते हैं दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ओके? जो आपके सामने सब्जेक्ट होगा। हैज, ही, सी, और उसके बाद चार वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन, TAKEN, टेकन। और चार क्या होता है? टी। और कुछ तो है नहीं कॉम्प्लीमेंट में, मार्क क्वेश्चन मार्क हो गया। हैड, सी, ही क्या होगा? टेकन टी। ओके? Yes, sir. ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका फॉर्मेशन है। किस तरह से हम इसको बनाएंगे, सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके? यस सर। देखिए इसमें आपको हमने अभी जस्ट SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट सेंटेंस को, जिसको हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक लाइन में मैं उसको आपको समझा देता हूं। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, वह आपका WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी कहते हैं। हिंदी में
किसी भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, लेकिन कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में ही रहते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। यही मैंने आपको पहले भी इसके फॉर्मेशन के बारे में बताया है। अब देखो इसमें यहां पर हमने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। वह कौन सी पुस्तक लाया है, सेंटेंस है। Yes, sir. अब यहां पर सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है कि पहले तो हम समझेंगे कि सेंटेंस हमारा क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं। लास्ट में देखें या है ना। Yes, sir. या है अगर आ गया है तो वो भी क्या है, या आज में ऐसे यहाँ पर आप आ है भी जोड़ सकते हैं। ओके, ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो आप कभी जानेंगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, Yes, sir. और देखते हैं सेंटेंस में कौन आया है बीच में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। 100% श्योर हो गए हम लोग कि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। ओके, Yes, sir. अब इसका फॉर्मेशन हम किस तरह करेंगे, इसके स्ट्रक्चर रूल्स को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Question word. क्वेश्चन वर्ड के बाद हम टाइम वर्ड हैज या है में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट एक वचन का होगा तो हैज लगाएंगे टाइम वर्ड को। अगर आई, वी, यू, दे है तो हम हैव लगाएंगे। ओके, Yes, sir. आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। ओके, Yes, sir. और आफ्टर दैट आपको कोई नॉट या नेवर नहीं आया है तो नॉट, और कभी नहीं आया तो नेवर। Never. उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट के बाद हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ओके, Yes, sir. अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन की इंग्लिश क्या होती है, क्या होता है। अब इसमें देखिए जो काम करने वाला है वह अननोन है, पता ही नहीं है कौन लाया है। मैंने बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन वर्ड कौन आ गया तो उस सेंटेंस में जो करता है वो मालूम ही नहीं होता है, और ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हम देख लेते हैं कि सेंटेंस हमारा सिंगुलर नंबर होगा सब्जेक्ट का या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो हम देख लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम हमें बोध यही होता है कि वह जो अननोन है वो पर्सन जो है वो सिंगुलर नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल नंबर होगी तो प्लूरल नंबर के साथ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बोध हो रहा है एकदम स्पष्ट रूप से, तो वह कौन सी पुस्तक लाया है, वह कौन सी पुस्तक लाया है। सेंटेंस आपने देखा क्या है, कौन नहीं है, कौन सी, क्या है, कौन सी। मैं बार बार सेंटेंस को मिस यानी कि मिस्टेकन करके बोल रहा हूँ, आपको चेक करने के लिए कि आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, उसको ध्यान से देखिए। केवल एक बच्चे ने पकड़ा, बाकी पकड़ नहीं पा रहे हो। क्या है, कौन सी कह रहा है, कौन सी का मतलब क्या होता है, विच, क्या होता है, Which. और विच अगर कभी भी यहाँ पर लाने वाला तो मौजूद है ना, देखिए कौन सी पुस्तक लाया है नहीं। Yes. अगर लेकिन कौन होगा केवल तो या तुम्हें या उसे किसने पीटा है, या किसने मतलब हु हो गया है, तुम्हें कौन मारा है, तो यहाँ पर कौन हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर हु की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, हुआ कौन सी पुस्तक लाने वाला मौजूद है नहीं है। Yes. लेकिन आप हमने कहा कि तुम्हें किसने पीटा है, तो किसने मौजूद है, पीटने वाला मौजूद है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। Yes, sir. तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, हम कौन सी के लिए क्या लिखेंगे, विच, WHICH। और कभी भी विच आपका सेंटेंस में आता है तो वह अपने ऑब्जेक्ट को साथ में लेके आता है। ओके, Yes, sir. तो विच और ऑब्जेक्ट क्या बेटा, पुस्तक, तो विच बुक क्या हो जाएगा, Which book. उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या है आप हेल्पिंग वर्ब, ही के अनुसार सब्जेक्ट ही है, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज। Which book has, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही हो गया, और निगेटिव वर्ड है नहीं, उसके लिए केवल एक वर्ड बचा है क्या,
वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT, और लास्ट में बेटा क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, यस सर। अगला है सेंटेंस, तुमने उसे गाली क्यों दी है? गाली क्यों दी है? ई है, यानी कि हम श्योर हो गए। क्यों? क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो हम जान गए यह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पर उसी का रूल लगाते हैं। क्यों का मतलब क्या होता है बेटा? वाई। क्या होता है? वाई। उसके बाद सब्जेक्ट आपका तुमने है, तुमने का मतलब यू होता है, यू के गार्डनिंग क्या होगा? है। क्या होगा? है। वाई है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई है यू। गाली देना क्या होता है बेटा? एब्यूज, और उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी ABUSED, एब्यूज। Why have you abused? उसे मतलब हिम या हर। अगर वह एक वचन मेल है तो हिम, अगर एक वचन फीमेल है तो हर। ऑब्जेक्ट मैंने बताया है आपको, उसी के गार्डनिंग लगना है। ओके, लेकिन और किसी नहीं लगा सकते। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, राजा ने किसे बुलाया है? किसे? यहाँ पर राजा ने किसे बुलाया है? Whom। क्या है? Whom। ठीक है ना? यस सर। तो WHOM, whom, और राजा में क्या होता है? Has। ओके, whom has the king। ओके, और बुलाना क्या होता है? कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, CALLED। Whom has the king called? Whom has the king called? ये हो गया हमारा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार ही हम अपने सब्जेक्ट को निर्धारित करते हैं, और सब्जेक्ट जब हमारा क्लियर हो जाता है क्या है, तो उसी के अनुसार ही हमें हैव हैज का यूज करना है। ओके, यस सर। एनी क्वेश्चन No, sir. related to your topic? नो सर। थैंक यू सर। Thanks for listening carefully.